Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? Hope you all are fine and taking the video classes regularly. In our last lecture we have studied about solar energy, kinetic energy and potential energy. So tell me, what is solar energy? Good. The energy that comes from the sun is called solar energy. And what does sun give us? Good. Sun provides us heat and light. What is kinetic energy? The energy of a body due to its motion is called kinetic energy. Good. And what is potential energy? The stored energy of an object due to its position is called potential energy. Excellent. Today we are going to start next form of energy, that is electricity. आज हम कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी आप सबको पता है ये किसे कहते हैं? बिजली को. गुड. अब ये बिजली जो होती है ये भी क्या है हमारे पास? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे मुख्तलिफ काम करवा रही होती है, बल्कि तो इतनी काम की है कि इसके बगैर ज़िंदगी का तस्वुर ही मुहाल है. ठीक है. और ये ऐसी एनर्जी है जो सबसे ज़्यादा आसान है यूज़ करने में और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वे में ये काम कर रही होती है. यहाँ आपने बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया, आपका फ़ैन ऑन हो गया. स्विच ऑन किया, आपकी लाइट ऑन हो गई. स्विच ऑफ किया, आपका फ़ैन बंद हो गया. मतलब ये आपकी फिंगर्स पर है. ठीक है. अब क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहाँ जनरेट होती है? पावर स्टेशंस में. ठीक है. पावर स्टेशंस के बारे में हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था. वहाँ पर क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से थे? कोल, कोयला, ऑयल एंड नेचुरल गैस. जब हम इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो ये हमें क्या देते हैं? हीट एनर्जी. और वो हीट एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाने के काम में यूज़ करते हैं. जितनी हीट ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी और इस चीज़ को हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाने के काम में इस्तेमाल करेंगे. तो हम इलेक्ट्रिसिटी बर्निंग फ्यूल के ज़रिए भी जनरेट कर सकते हैं और मूविंग वाटर के ज़रिए. डैम का नाम तो आपने सुना होगा कि हमारे पास डैम होने चाहिए जिसमें पानी स्टोर होता है, जिसकी मदद से हम बिजली बना सकते हैं और बिजली सस्ती दे सकते हैं आवाम को. तो मूविंग वाटर के ज़रिए भी प्रोडक्शन हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी की. और इसी तरह से बाय विंड पावर, हवा तेज़ चलती है तो उसमें हम क्या लगा रहे होते हैं? विंड मिल्स लगा रहे होते हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं किस काम में? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में. तो हम मुख्तलिफ वे से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा में इस्तेमाल हो रही होती है. अब वही इलेक्ट्रिसिटी जब पावर स्टेशंस पर बन रही होगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर, यहाँ तक कि बहुत दूर दूर की जगहों पर भी आसानी से जा सकती है वायर्स के ज़रिए. इस डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर स्टेशंस में जनरेटर्स के ज़रिए प्रोड्यूस हो रही होती है और ट्रांसमिट की जा रही होती है हाई वोल्टेज पावर लाइंस के ज़रिए ट्रांसफार्मर्स तक. ये ट्रांसफार्मर्स आपने रोड्स पे और अपनी स्ट्रीट में भी देखे होंगे. इन ट्रांसफार्मर्स से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के ज़रिए, यानी हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स में जो वायर्स मौजूद होती हैं उनके ज़रिए कहाँ तक पहुँचाई जाती है? हमारे घरों तक, ऑफिसेज़ तक, बिजनेस प्लेसेस तक, मार्केट्स एंड हॉस्पिटल्स तक. ठीक है. तो इस तरह इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिस्टेंट प्लेसेस से, फार अवे प्लेसेस से जहाँ पर हम मौजूद होते हैं वहाँ तक लाई जाती है ताकि हम इससे फ़ायदा उठा सकें. आया समझ में सबको? गुड. आपने देखा होगा कि आपके घरों तक बिजली किस तरह आ रही होती है. बिजली की वायरिंग हुई होती है सबके घरों में. वो आपके मीटर से ज्वाइन होती है. मीटर आपके स्ट्रीट में पोल से ज्वाइन होता है. पोल जो है वो ट्रांसफार्मर से ज्वाइन होता है और ट्रांसफार्मर्स जो है वो हैवी वायर्स के ज़रिए पावर स्टेशन से आप तक सप्लाई कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि वो तेज़ी से दूर की जगहों पर भी पहुंच जाती है और हमारे काम को आसान बना रही होती है. अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये इतनी ईजीली कन्वर्ट हो जाती है दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में. इसको हम यहाँ देख लेते हैं डायग्राम में. जी. तो इस डायग्राम की हेल्प से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कन्वर्ट हो रही है दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में. फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए
कि इलेक्ट्रिसिटी चेंज हो रही है हीट एनर्जी में। जब भी हम कुछ गर्म करते हैं स्टोव पर तो वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस में चेंज कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी में चेंज कर रही है। इलेक्ट्रिकल स्टोव्स भी होते हैं, नेचुरल गैस के स्टोव्स भी होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं तो आयरन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ज़रिए आपको हीट एनर्जी दे रही होती है, जिससे आप अपने कपड़े प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए सेकंड डायग्राम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एंड हीट एनर्जी में, यानी लैम्प की मदद से आपको रोशनी भी मिल रही है और आपको पता है कि जो चीज़ रोशन होती है वो हल्की सी गर्म भी हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें लाइट एंड हीट एनर्जी मिल रही है, ठीक है। इसी तरह थर्ड डायग्राम में देखिए आपको कंप्यूटर नज़र आ रहा है। जब इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो कंप्यूटर क्या होता है, रोशन हो जाता है, इसकी स्क्रीन जो है वो ब्राइट हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब क्या होगा कि कुछ अर्से जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, कुछ टाइम बाद आप इसके CPU पे हाथ लगा कर देखिए तो ये आपको हॉट फील होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी हीट एनर्जी भी दे रही है इसमें। और थर्ड वन, जब भी आप इसमें कुछ सुनेंगे, फॉर एग्जांपल आप अपने वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं तो इसमें आपको आवाज़ भी सुनाई देगी। तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लाइट, हीट एंड साउंड एनर्जी में। लास्ट डायग्राम है हमारे पास एक ब्लेंडर की, सबके घरों में मौजूद होता है, ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ें पीसने के काम आ रहा होता है। अब इसमें क्या करती है इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो रही है, मूवमेंट, हीट एंड साउंड एनर्जी। मूवमेंट कैसे हो रही है कि इसके जो ब्लेड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी मिलते ही वो क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, जिससे हमारी जो भी चीज़ हम पीसने के लिए इसके अंदर डालेंगे वो ग्राइंड होना शुरू हो जाएगी। फिर अगर आप ज़्यादा देर तक इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये हॉट होने लगता है, और जैसे ही ये ऑन होता है इसमें से आपको आवाज़ भी सुनाई देती है, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चेंज हो रही है यहाँ पर मूवमेंट, हीट एंड साउंड एनर्जी में। और आपको पता ही है कि जिस एनर्जी में मूवमेंट हो रही होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास इजीली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाती है, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं बोर्ड पर। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी सबसे कन्वीनियंट कहते हैं, आसान फॉर्म है किसकी, एनर्जी की, ठीक है। इट कैन ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज अलॉन्ग वायर्स। ये दूर दूर के फासलों पर भी पहुंच जाती है, किसकी मदद से, वायर्स की मदद से। इट कैन ईजीली बी चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आसानी से चेंज हो सकती है, सच एज हीट, लाइट, साउंड एक्सेट्रा। जैसे कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी या फिर साउंड एनर्जी वगैरह। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ मेड बाय जनरेटर्स एट पावर स्टेशन। ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स में प्रोड्यूस हो रही होती है पावर स्टेशंस में, ठीक है। दे कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल, बाय मूविंग वाटर और बाय विंड पावर एट द पावर स्टेशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या कर रहे होते हैं, इनका काम क्या होता है पावर स्टेशन में जनरेटर्स का, कि ये काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती है, फ्यूल्स को बर्न करने से, वाटर की मूवमेंट से और विंड पावर से, ठीक है। इतना आ गया सबको समझ में। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज साउंड एनर्जी। कौन सी हमारी फिफ्थ टाइप ऑफ एनर्जी, साउंड एनर्जी। जी, साउंड किसे कहते हैं, आवाज़ को। तो आवाज़ के ज़रिए जो एनर्जी हमें मिल रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, साउंड एनर्जी। अभी जो हमने लास्ट यूनिट पढ़ा है उसमें आप उसको अच्छी तरीके से पहचान गए होंगे। तो साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन से, गुड। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो क्या मूव करवाता है, एयर के पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट करवाता है, गुड। और वो वाइब्रेशंस क्या फॉर्म इख्तियार कर लेती हैं, साउंड वेव की फॉर्म। और साउंड वेव जो है वो ट्रैवल करके कहाँ तक पहुँचती हैं, हमारे कान तक पहुँचती हैं और साउंड एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। ऐसा ही होता है, आपकी मदर बुलाती हैं तो आप तक आवाज़ आ जाती है, गुड। तो साउंड वेव्स साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करवा रही होती हैं। अब जो भी चीज़ वाइब्रेट करेगी उसकी क्या होगी, साउंड। यानी हर मूविंग ऑब्जेक्ट क्या रखती है, साउंड रखती है। फॉर एग्जाम्पल जेट इंजन्स, जिनकी बहुत ज़्यादा लाउड साउंड है, फायर क्रैकर्स, अक्सर आपने देखा है शादी में
या फिर 14 अगस्त के मौके पर क्या हो रहा होता है, फायर वर्क हो रहा होता है, फायर क्रैकर्स क्रैक किए जा रहे होते हैं, साउंड बम्स रिलीज़ किए जा रहे होते हैं, तो इनकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। वरना मैं और आप जो बात कर रहे हैं ये भी क्या है, साउंड एनर्जी। ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम we can easily understand how sound waves are produced and reach to our ear. क्या होता है, साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है तो वो अपने अराउंड जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनको भी वाइब्रेट करवाती है। एयर का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कोलाइड करेगा, उससे टकराएगा और उसको वाइब्रेट करवाएगा, दूसरा तीसरे को करवाएगा। इस तरह से ये एक वेव बनती जाएगी और वो वेव कहलाएगी साउंड वेव्स। अब ये साउंड वेव्स जो हैं वो साउंड एनर्जी को वेव की फॉर्म में हमारे ईयर तक लेकर आएंगे। ये साउंड वेव ईयर ड्रम से स्ट्राइक करेगी और वहाँ पर जो नर्व्स मौजूद हैं वो मैसेज देंगी ब्रेन को कि हमारे पास ये वाइब्रेशंस आई हैं, और हमारा ब्रेन पहचान लेगा कि वो किस तरह के साउंड है। तो इस तरह से साउंड एनर्जी ट्रैवल करती है साउंड वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं बोर्ड पर साउंड एनर्जी के बारे में। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड किसकी फॉर्म है, एनर्जी की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है, टू एंड फ्रो मोशन शो करती है, इट मेक्स द एयर अराउंड इट वाइब्रेट। तो ये अपने अराउंड जो एयर होती है उसको भी क्या करवा देती है, वाइब्रेट करवा देती है। द वाइब्रेशंस ट्रैवल थ्रू द एयर एज साउंड वेव्स। अब वो वाइब्रेशंस जो है वो एयर में किसकी फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, साउंड वेव्स, आवाज़ की लहरों की फॉर्म में। द साउंड वेव्स मूव साउंड एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी जो साउंड वेव्स होती हैं ये एक्चुअली क्या लेकर जा रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर, साउंड एनर्जी। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑल मूविंग थिंग्स मेक साउंड। तमाम मूविंग थिंग्स जो हैं वो क्या बनाती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं, मेक साउंड। एग्जाम्पल्स इसकी बहुत सारी हैं। आपको यहाँ पर लाउड साउंड की 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जेट इंजन्स एंड फायर क्रैकर्स। ठीक है, सबको आ गया इतना समझ में? गुड। नेक्स्ट एनर्जी जो हमें स्टडी करनी है वो है केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी स्टडी करनी है अब हमें, केमिकल एनर्जी। नाम से जाहिर है केमिकल, यानी ऐसी एनर्जी जो किस में मौजूद होती है, केमिकल सब्सटेंसेस में मौजूद होती है। केमिकल सब्सटेंसेस में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड वे में मौजूद होती है। अब जब भी केमिकल सब्सटेंसेस आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, केमिकल एनर्जी, जो हमारे मुख्तलिफ काम आ रही होती है। फॉर एग्जांपल गन पाउडर। गन पाउडर हमारे पास बुलेट के अंदर, मुख्तलिफ वेपन्स के अंदर मौजूद होता है और इसको हम अपने डिफेंस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ये भी क्या देता है हमें, केमिकल एनर्जी। फायरवर्क्स, आतिशबाजी। अक्सर आपने देखा होगा शादियों में और 14 अगस्त के मौके पर फायरवर्क किया जा रहा होता है, आतिशबाजी की जा रही होती है, जिसमें ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो बर्न करने पर हमें क्या देते हैं, साउंड, लाइट एंड हीट एनर्जी। तो ये भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमें क्या दे रहे हैं, केमिकल एनर्जी दे रहे हैं। इसी तरह से हमारी रोड्स पर बहुत सारे व्हीकल्स मौजूद होते हैं। उन सब व्हीकल्स को, गाड़ियों को चलाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए होता है जो कि है पेट्रोल। पेट्रोल फ्यूल के तौर पर हमें कौन सी एनर्जी दे रहा है, केमिकल एनर्जी। अगर ये इंजन्स में मौजूद नहीं होगा तो गाड़ियाँ चल नहीं सकेंगी, मूव नहीं कर सकेंगी। तो पेट्रोल भी हमारे पास केमिकल एनर्जी की एक टाइप है। ठीक है, इसी तरह हम बहुत सारे काम करते हैं और थक जाते हैं और अपनी थकन को दूर करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हम किससे हासिल करते हैं, फूड से। तो फूड जो एनर्जी होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी केमिकल एनर्जी है, क्योंकि जैसे हम फूड खाते हैं हमारी बॉडी में रिएक्शन होता है और जो हमारा फूड है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, जो हमें हेल्प करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। ठीक है, अब देख लेते हैं बोर्ड पर। Chemical energy, an energy that is produced by chemical substances when they are involved in a chemical reaction is called a chemical energy. वो एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस जब वो इन्वॉल्व होते हैं किसी न किसी केमिकल रिएक्शन में, उस एनर्जी को कहा जाता है केमिकल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी स्टोर्ड इन गन पाउडर, फायरवर्क्स, पेट्रोल, फूड। जब इनको बर्न किया जाएगा तो जो एनर्जी हमें मिलेगी वो केमिकल एनर्जी होगी, जिससे हम अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज फूड एनर्जी। अब जो हम एनर्जी की टाइप पढ़ेंगे उसका नाम क्या है,
फूड एनर्जी। फूड एनर्जी तो बहुत ही कॉमन है ना, सब फूड खा रहे होते हैं ज़िंदा रहने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए। तो फूड हमारे लिए क्या स्टोर कर रहा होता है? एनर्जी, तवानाई स्टोर कर रहा होता है ताकि हम अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। अब हमारी बॉडी को हर वक्त एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, इस एनर्जी के ज़रिए अपने तमाम काम कर रहे होते हैं। चाहे हमें खेलना हो, चाहे हमें कोई काम करना हो, इवन अगर हमें सोना भी होता है तो उसमें भी हमारी एनर्जी यूज़ हो रही होती है। बात करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो हमारी बॉडी को हर वक्त एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हम वक्तन फ़वक्तन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करके फूड के ज़रिए हासिल कर रहे होते हैं। फूड में जो एनर्जी मौजूद है, आप अभी पढ़ ही चुके हैं कि वो एनर्जी कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। अब जब हम ये फूड खा लेते हैं, ईट अप कर लेते हैं, तो ये फ़ौरन ही हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देती, बल्कि हमारी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन करवाती है, जिसके ज़रिए क्या होता है कि फूड एंड ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आपस में कंबाइन होकर बर्न होंगे और हमें देंगे एनर्जी। एनर्जी के साथ साथ हमें वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है, जो कि आप यूनिट नंबर 2 में पढ़ ही चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना फोकस रखिएगा कि फूड हमारी बॉडी में जाकर ब्रेक डाउन होता है, डाइजेस्ट होता है, तभी वो हमें क्या दे सकता है? एनर्जी दे सकता है, जिसकी मदद से हम अपनी डेली एंड वाइटल लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। आप प्रेप में ये भी पढ़कर आ चुके हैं कि फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। याद है किसी को क्या क्या कंपोनेंट थे? गुड, बताइए। प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर एंड मिनरल्स। वेरी गुड। अब जो हमारी बॉडी में फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो हमारी बॉडी को हीट एनर्जी दे रहे होते हैं। आपको पता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। क्या है हमारा बॉडी टेम्परेचर? 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 सेंटीग्रेड। अब इस टेम्परेचर को हमें मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी भी हमें फूड से देते हैं। और फूड के कौन से कंपोनेंट दे रहे हैं हमें वो एनर्जी? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स आपको बटर से, चीज़ से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट आपको राइस से मिल रहा होता है, फ्लोर से मिल रहा होता है, आटे से। ठीक है, अब इसी तरह एक कंपोनेंट हमारे पास है प्रोटीन। वो प्रोटीन क्या करता है? हमें एनर्जी देता है, और वो एनर्जी हम किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं बॉडी में? हमारी मसल्स की ग्रोथ हो रही होती है उससे, और अगर कोई पार्ट हमारा डैमेज हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, बीमार हो जाते हैं किसी तरीके का, तो प्रोटीन्स हेल्प आउट करते हैं हमें रिकवर करने में, अपनी हेल्थ को और हमारी बॉडी को रिपेयर करने में। इतना है सबको समझ में? तो हर टाइप का फूड आपको खाना है, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे वो फ्रूट्स हों, मीट हो या डेयरी आइटम्स हों। कुछ फूड हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमें कम एनर्जी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टमाटोज़ एंड लेटस। साग और टमाटर जो हैं वो हमें क्या देते हैं? लेस एनर्जी। लेकिन अगर हम मीट खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं, वाइट राइस यानी बॉइल्ड राइस ले रहे हैं, तो ये हमें क्या देंगे? ज़्यादा एनर्जी देंगे। ठीक है, एनी कन्फ्यूजन? तो चलिए बोर्ड पर देख लेते हैं इसको। फूड एनर्जी। फूड स्टोर्स एनर्जी। फूड क्या करता है? एनर्जी को स्टोर कर लेता है। ईटिंग ट्रांसफर्स द स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम द फूड टू द एनिमल्स दैट ईट इट। जब हम वो फूड खाएंगे तो उसके अंदर जो स्टोर एनर्जी होगी वो हम तक पहुंच जाएगी। अब चाहे वो हम खा रहे हों, ह्यूमन बींग्स, या वो एनिमल्स खा रहे हों। ठीक है, फूड के अंदर एनर्जी स्टोर है, जिसको खाने पर हमें वो एनर्जी मिल जाती है। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी ऑल द टाइम। हमारी बॉडी को हर वक्त क्या चाहिए होती है? एनर्जी। वी नीड एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले एंड इवन वी यूज़ एनर्जी व्हेन वी आर अस्लीप। हमें किस लिए चाहिए होती है एनर्जी हर वक्त? ताकि हम काम कर सकें, खेल सकें, और यहाँ तक कि अगर हमें सोना हो तब भी हमें एनर्जी चाहिए। डन? समझ में आया इतना? फूड कंटेन्स केमिकल एनर्जी। फूड के अंदर जो एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी। एनर्जी फ्रॉम फूड इज रिलीज्ड ओनली आफ्टर इट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन और डाइजेस्टेड इन द बॉडी। अब जो फूड की एनर्जी है वो हमें उसी वक्त मिलती है जब वो हमारी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट होता है, हज़म हो जाता है, इतने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है कि वो हमारे ब्लड में शामिल होकर हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके।
ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके देख लीजिए। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस हीट एनर्जी फॉर द बॉडी। हमारे जो फूड के कंपोनेंट्स हैं फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, वो हमें क्या देते हैं, हीट एनर्जी, ताकि हमारी बॉडी वार्म रह सके और हम अलाइव रह सकें अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हुए। एंड प्रोटीन प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मसल ग्रोथ एंड रिपेयर। और प्रोटीन जो एनर्जी देता है उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है और हमारी बॉडी में जो भी टूट फूट हो जाती है चोटें लगने से या बीमार होने की सूरत में, उसको वो क्या करती है, रिपेयर करती है, हमारी हेल्थ को रिकवर करती है। ठीक है, इतना है सबको समझ में? एनी कन्फ्यूजन? गुड। नाउ चलते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। योर होमवर्क इज राइट एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ई एंड एफ ऑन जर्नल फ्रॉम यूनिट नंबर 7। आपका होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई एंड एफ आपको जर्नल में करना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कैसे करना है। पेज नंबर है हमारे पास 77। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई, व्हाट इज़ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी क्या होती है, एंड एफ, हाउ डज साउंड एनर्जी मूव, साउंड एनर्जी कैसे मूव करती है। आइए देख लेते हैं जर्नल में इनके आंसर्स। जहाँ पर आपने पहले होमवर्क किया था, अगर आपके पास जगह मौजूद है तो वहाँ पर ही आप साइड पर डालेंगे डेट डालने के बाद एक लाइन छोड़कर लिखेंगे क्वेश्चन पार्ट ई, व्हाट इज़ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी की हेडिंग डालेंगे एक लाइन छोड़कर ब्लैक से, अंडरलाइन करेंगे ब्लू से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे ब्लू पेन से, एन एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल सब्सटेंसेज व्हेन दे आर इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड केमिकल एनर्जी। वो एनर्जी जो केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जब वो किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उसे कहते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक है, आफ्टर लिविंग अ लाइन हेडिंग डलेगी एग्जाम्पल्स की ब्लैक से, अंडरलाइन करेंगे इसको ब्लू से। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन गन पाउडर, फायरवर्क्स, पेट्रोल, फूड एक्सेट्रा। केमिकल एनर्जी किस में स्टोर होती है? केमिकल सब्सटेंसेस में, जिनके नाम क्या हैं? गन पाउडर, फायरवर्क, पेट्रोल, फूड एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा पेज एंड हो गया तो मैं जाऊँगी नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए नेक्स्ट पेज पर। आपके साथ भी अगर ऐसा ही है तो मेरे साथ चलिए, और अगर जगह मौजूद है तो आप यहीं पर एक लाइन छोड़ने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है आप लोगों ने, देन ब्लैक से क्वेश्चन लिखना है एफ, हाउ डज साउंड एनर्जी मूव, साउंड एनर्जी कैसे मूव करती है। आफ्टर लिविंग अ लाइन आंसर स्टार्ट होगा, इसमें कोई हेडिंग नहीं है, डायरेक्ट हम मार्जिन के बराबर से अपना आंसर लिखना शुरू कर देंगे ब्लू पेन से। साउंड एनर्जी मूव्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। साउंड एनर्जी मूव करती है साउंड वेव्स की फॉर्म में जो कि प्रोड्यूस होती हैं वाइब्रेटिंग बॉडीज से। ठीक है, इतना आ गया समझ में सबको? एनी कन्फ्यूजन? गुड, अल्लाह हाफिज़।